बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में शत नमन है। मैं आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, पिछले साल ही ली, और जैसे जैसे आप बताते हैं ना कथा में, मैं वैसे वैसे करती हूँ। आपने कहा सास के प्रति अच्छी भावना रखना, मैं रखती हूँ, करती हूँ। गौ सेवा भी रोज़ नित्य प्रतिदिन करती हूँ। लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, भगवान को भी भोग लगाती हूँ। आपकी मतलब कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया, यहाँ तक कि भगवान की कृपा होने लग गई। अब मैं कुछ भी नहीं सोचती अपने जीवन में, जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं मेरे जीवन में। 84 कोस की यात्रा भी भगवान ने तय कर दी। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि वृंदावन का अर्थ मुझे। वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का वन जहाँ हो उसे वृंदावन कहते हैं। अच्छा, वो वृंदावन है, ठीक है। और गुरुजी मेरा जीवन का और कोई मार्गदर्शन में। बस आप सुन रहे हैं कथा, उसी में सब कुछ है। चलो। जी जी, राधे राधे। सबको थोड़ा थोड़ा सबको मौका दें, सब तक बात पहुँचे। खुश रहिए भैया। राधे राधे। हाँ मैया। जो राधा और कृष्ण के पीछे सांप उनका बेटा था, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। वो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेटा था, टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में माइक उसके लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है उनका बेटा जो है जामवती का बेटा। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा। हाँ, कृष्ण राधा के पीछे। जाम्बवती तो जामवंत जी की बेटी है। हाँ तो जामवंत जी की बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से हुआ। अच्छा ठीक है। हाँ। एक मणि थी, वो 17 जिद जी की प्रसैन मणि पहन के चला गया। जामवंत जी तक वो कैसे पहुंच गई? भगवान ने जामवंत जी इस युद्ध में संतुष्ट किया और मणि लाके और फिर उनसे विवाह किया जाम्बवती जी से। ऐसा है। हाँ, नहीं वो कृष्ण जी से भी पीछे पड़ गया था, टीवी में दिखाया था। कौन? जामवती का बेटा सांप। नहीं, भगवान के पीछे नहीं पड़ा, वो तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी दिखा टीवी रहे में हैं। गलत दिखाया होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। खुश रहिए। आपकी बंसी नहीं, आप भी पागल कर जाते हो। 3 बजे से फौरन लग जाता है, मस्त हो जाते हैं। बड़ा कहाँ से आनंद आई हो आता आप? है। घर में रौनक हो जाती है। कहाँ से आई हो? हाथरस से। हाथरस। बहुत रौनक हो जाती है। मैं यहाँ पे रहना भी चाहती थी। ठीक है। हाँ, मेरा बेटा तो कह रहा था थोड़े दिन बात करने में, कई बार आई थी आपसे। ठीक है मैया। एक धरी मोहलत दे दो। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं देवी भागवत पढ़ा और श्रीमद् भागवत पढ़ा, तो उसमें परीक्षित जी की जो बताया गया है, देवी भागवत में कुछ और है और श्रीमद् भागवत में कुछ और है। तो देवी भागवत जी में क्या पढ़ा आपने? देवी भागवत में ये था कि तक्षक नाग फल में छिप के बैठा था और राजा जो है 7 महल ऊपर, 7 मंजिला ऊपर रहा था बचने के लिए। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गंगा के किनारे सुखदेव जी उनको कथा सुना के चले जाते हैं, फिर तक्षक आके उनको डसता है। तो ये दोनों भेद कैसे हैं? देखो, दोनों भेद इसलिए हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कल्पों की कथा है। ऐसा कल्प भेद बोलते हैं इसे। तो ये हर कल्प में सेम घटना घटती है महाराज जी? जैसे आपके गांव में रामलीला हुई कि नहीं? हुई है ना। आज के 50 साल पहले भी हुई होगी, हाँ, अभी भी हो रही होगी, 50 साल बाद भी होगी। तो क्या जो राम 50 साल पहले थे उस रामलीला में, क्या वही राम 50 साल बाद वाली रामलीला में होंगे? मैं जो है कथा के अनुसार समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। हाँ, कि रामलीला तो सेम है, हाँ, लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए। अच्छा, बदल गए कि नहीं? 50 साल पहले राम कोई बना था, रावण कोई बना था, कौशल्या कोई बनी थी। अब 50 साल बाद सारे पात्र क्या हो गए? बदल सारे गए। पात्र बदल गए, पर रामलीला नहीं बदली। तो ये ऐसे ही
अलग अलग कल्पों में पात्र बदल जाते हैं, घटना सेम ऐसी होती है। घटना सेम रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। घटना में भी कुछ परिवर्तन होता है हल्का फुल्का। अच्छा महाराज जी, जय श्री नारायण जी। महाराज जी, मैं पहले भी आपके पास आई थी मार्च में। महाराज जी, थोड़ा परिवार से परेशानी आपको बताई थी बेटे से, तो मैं कई जगह पंडितों को दिखाई, पूछी, बोले पिछले कर्मों का कुछ है। महाराज जी, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के बस में है। आपकी सेवा नहीं करता, बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। नहीं, शादी के पहले ठीक था आपका? बहुत ठीक था महाराज जी, बहुत ठीक था। मतलब मेरे बेटा जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। तो महाराज जी, उसके लिए मैं क्या करूँ? 2 बच्चे थे। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, ये तो लेकिन सुना बेटा था। पराया हो गया मेरा तो। शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है। दोनों की शादी हो गई, और बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। दामाद मेरे घर में आते उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। मेरी एज तो सास ससुर ऐसे कैसे हैं कि कुछ उन्होंने महाराज जी बोलते हैं कुछ कर दिए, इसको अपने बस में कर लिया। उन लोग गरीब थे महाराज जी, और लव मैरिज किया हुआ है ये शादी। मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। तो वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग। उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती? उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। जैसे वो मायके भी जाती है, बोलते हैं अपनी माँ का खाना मत खाना, अपनी माँ के हाथ का। होटल में खा रहा है अभी 20 दिन से वो। चलो, भगवान कम से कम वो पति पत्नी खुश हैं, ये भी ठीक है। आप भी खुश रहिए। अब देखो महाराज जी, मेरी एज 53 है। मैं चाहती हूँ सेवा दान पूर्ण कुछ भी करूँ मेरे घर के लिए। कितने साल का है बेटा आपका? 31, आपसे 2 ही साल छोटा है। महाराज जी, एक आप एक वो, आप इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो महाराज जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सब कार्य वगैरह देखकर। महाराज जी, मैं क्या करूं? सेवा दान पुण्य कुछ भी मेरे को बताओ जिससे वो लेके आओ ना हमारे नहीं पास। आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आपने कभी उसे सत्संग में जोड़ा? बचपन में बहुत सत्संग करवाई हूँ मैं। फिर दोनों बच्चे को, जब उन लोग 3.5-4 साल के थे, तब से हनुमान चालीसा मुँह रटत बिना बुक के, और हमेशा सत्संग करवाई, कभी ले दान आना करवाई। हमारे पास। नहीं महाराज जी, वो अपने मामा नाना मौसी किसी से बात नहीं करता है। यहाँ तो लाना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी, मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए? बताइए, कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया? महाराज जी, ये भी एक पढ़ाई पढ़ती होंगी कुछ बहुएं ऐसी, है ना? महाराज जी, हम लोग अग्रवाल है, जैसे हमारे में हम लोग अग्रवाल हैं। हमारे में बेटी के घर का खाते नहीं है, पहनते नहीं है। हम भी बेटी की शादी की, अगर कुछ खा लिए तो हम पैसा पकड़ा के आते हैं कि दोष ना लगे। बेटी को हम लोग दान कर दिए महाराज जी, कन्यादान कर दिए। उसके माँ बाप है 4 टाइम खाते हैं, ऊपर से दुकान से कपड़ा भी भर के ले जाते हैं 20,000 का। मेरे बेटा पैसा भी नहीं मांगता है उनसे। तो बेटे की दुकान है? कपड़े की दुकान है, अच्छी है दुकान। पति की भी कपड़े की है, बेटे की भी तो कपड़े आपके की। पति अच्छे अभी कमाते हैं पति आपके? हाँ, मैं भी दुकान में बैठती हूँ। तो आप तो मतलब एक ही दुकान में बेटा ही बैठता है, आप लोग ही बैठते हैं? मैं जो पूरा पैसा गायब करते जा रहा है। ये मेरे पति हिसाब नहीं लेते हैं कि ये रूस जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, हिसाब लूंगा तो चुप रहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बेटा मेरे से बात करे। उसके लिए मैं क्या करूँ? तो आप लोग बात करते हैं तो वो क्या बोलता है? आप अपनी ओर से बात करने का शुरू में प्रैक्टिस कर रही है। अभी 2 साल से तो मैं एक शब्द भी नहीं बोली हूँ उसको। नहीं तो आप बोलिए ना, बोलिए। पहले बोले महाराज जी। तो क्या बोला वो जवाब में? अब मेरे से नहीं बोलता, अपने पापा को बोलता, मम्मी को बोल दो मेरे से बात नहीं करेगी। और कुछ भी शिकायत करना हो, कहीं जाना हो तो पापा को बताएंगे, मेरे को नहीं बताते। तो पिताजी से बात करता है? गरज में, और किससे करेगा? ताला चाबी लेना है या कुछ हिसाब देना लेना है, व्यापारियों का हिसाब करना है, तो पापा से उस संबंध में करता है। बाकी बहुत बात छुपाता है। मैं उसके लिए क्या करूं महाराज जी? मैं अपने बेटा को खोना नहीं चाहती। नहीं, भगवान करे ना जाए वो कहीं, वो आपके पास ही रहे। महाराज जी कुछ बताइए ना उसके लिए। प्रार्थना ही की जा सकती। मैं ये देखो, कुसंग में कौन नहीं बिगड़ा, वरना कौन बेटा अपनी माँ से बैर करेगा? क्यों करेगा?
कैकई माँ ने मंथरा का कुसंग ना किया होता तो कैकई कभी राम की दुश्मन ना होती। ना होता। कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ा। आपके बेटे को पत्नी महाराज जी- तो मिली है, महाराज जी वो लव मैरिज कर रहा था मान लो। आपके बेटे को पत्नी तो मिली है, पर पत्नी कम मिली है, कुसंग ज्यादा मिला है। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो बेटे को माँ से दूर कर देती है। महाराज जी अच्छे से वो रहती भी बहुएं नहीं अच्छी है। नहीं हाँ, होती हफ्ते में जो 2 माँ बार से ना- बेटे को दूर कर देती है। वो बहुएं अच्छी होती हैं जो दूर रहे बेटा माँ से तो पास कर दें, महाराज करीब जी, लेके आके खड़ी वो हो बहू जाए। ऐसी है कि माँ बाप से ही दूर करवा दी अपने पति को। चलो ये बात उन्हें तब समझ आएगी जब उनके साथ ऐसी घटना भविष्य में घटेगी, अभी मैं क्योंकि क्या जैसा करूं बोया महाराज है जी? वैसा काटना तो पड़ेगा। उन्हें भी अपने बच्चों से इस तरह से तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा महाराज जी बोलने बेटा में कोई भी खराबी नहीं थी और नहीं है। वो कुछ उसके मस्तक में कर दिया गया है, कुछ माइंड उसका डाइवर्ट कर दिया गया है। होता है। चलो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उसे सद्बुद्धि आए। पत्नी का ख्याल रखना अच्छा है, पर पत्नी के ख्याल रखते रखते माँ का ख्याल भूल जाएं, ये तो बड़ी बुरी बात है। माँ का भी रखो, पत्नी का भी रखो। राधे राधे महाराज राधे जी। राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी मेरे ना मतलब कि ऐसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, तो सोयाबीन की बड़ी खा के, सोयाबीन की सब्जी खा के, सोयाबीन का पदार्थ खा के क्यों ना प्रोटीन ले लिया जाए। दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए। और भी चीज़ों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो। आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं वो गुरुजी खुशी actually में खुशी ऐसा होता है कि क्या आप parents खुशी बोलते सुनो, हैं। क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो। जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे वीकनेस खाया हम करो। तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है। तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, बताओ। और घर वालों को कितना काम करते हैं उन लोग, उनसे बोला हम ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है। तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही हैं। तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है, उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी कोई पर ना एक कोई ऐसा गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करने वाला सही हो जाएगा, वो गलत ही रहेगा सदा। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी ऐसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से, काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें, अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है ना करें? कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस। हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, तो प्रसाद के नाम पे। कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। ओके गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। वो काली हमारे घर में पुछती है, कुल देवी है हमारी, तो उनकी बलि चढ़ती है हमारे। तो बलि चढ़ाने की परंपरा भी तो आप खाने वालों ने शुरू की हमारे है। पूर्वज है ना जो हमारे घर के बड़े, उन्होंने तो उनको भी मांस खाना रहा होगा, हम जैसे लोगों ने रोका होगा। हाँ। तो उन्होंने भी देवी के नाम पे स्टार्ट कर दिया, नहीं गुरुजी प्रसाद तो चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रसाद खाना ही के था। तौर पे। तो प्रसाद, नारियल का प्रसाद खा लो, केले का प्रसाद खा लो, हलवा का प्रसाद खा लो, तुम्हें खून ही क्यों बहाना है प्रसाद के नाम पे? अब शुरू से होती आ रही है,
तो शुरू से गलत हो रहा तो उसे चलाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने घर में शुरू से जो पूजा इंद्र की हो रही थी उस गलत परंपरा को भगवान कृष्ण ने बंद कराया और इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई थी। भगवान कृष्ण ने, भगवान के वंश में भी गलत परंपराएं थी, उन्होंने बंद कराई। तो आपकी भी परंपराओं में यदि गलत है तो सही कराओ। अब हम तो खाते नहीं, हमने तो छोड़ दिया, लेकिन है ना हमारे जो घर के बड़े हैं वो खाते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं। तो उन्हें तो वो बलि चढ़ाते ही खाने के लिए है, कोई देवी से थोड़ी मतलब है उनको। उन्हें तो अपने पेट भरने से मतलब, मेरा पेट हाहू मैं न देहूं काहू। वो तो देवी के नाम पे, केवल देवी को मुखौटा बनाए कि इनके नाम पे खाते रहो। हाँ जी। अच्छा, राधे राधे। और आपसे गुरु मंत्र लेना है, कब तक दो आप? अभी कल 12 बजे देंगे। कल 12 बजे, ठीक है। राधे 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 महाराज जी। महाराज मेरा अध्यात्म से मेरा प्रश्न है जी कि जब भी हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब अग्रसर होते हैं तो हमारे सामने सगुण और निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप सामने आता है। तो ब्रह्म वास्तव में किस स्वरूप में स्थित है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ब्रह्म निर्गुण निराकार तत्व को ब्रह्म कहते हैं जी। लेकिन वही ब्रह्म जब सगुण साकार बनता है तो उसे ही राम और कृष्ण कहा जाता है। जी, तो मतलब ये एग्जिस्ट किस में करते हैं वास्तव में? भगवान तो देखो सर्वत्र है ना जी। भगवान कहाँ नहीं है, उनकी व्यापकता कहाँ नहीं, ब्रह्म की व्यापकता कहाँ नहीं है जी। कहाँ नहीं रहते आप बताइए, वो कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म सब जगह है जी। कहाँ हम कहाँ कहें कि यहाँ नहीं है, कि यहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है वो। एक प्रश्न और था कि जैसे हमारे सनातन धर्म में जो गुरु बनाने की परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि गुरु जो है जन्म जन्मांतर से मतलब बनते हैं। तो यदि योग्य गुरु होते हैं तभी वह मुक्ति मतलब प्राप्त कराते हैं जो भी है। तो वास्तव में हम कैसे किसी व्यक्ति को कब गुरु बना सकते हैं, कब हम जाने कि यह व्यक्ति ही मतलब गुरु बन सकते हैं, या जैसे मतलब इस तरह? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। गुरु की खोज आपको करनी होगी और आप ही डिसाइड करिए कि आप किसे गुरु बनाते हैं। जी। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया है। जी। मधुमक्खी से सीखा कि ये पुष्प में बैठ के केवल रस ग्रहण कर रही है और बाकी सब चीजों को छोड़ रही है। जी। हम भी जीवन में कहीं भी बैठे शराबियों के बीच में भी तो हम उनकी अच्छाई को ग्रहण कर लें और हर बुराई को छोड़ दें। जी। दत्तात्रेय जी ने आकाश को गुरु बनाया। जैसे आकाश सर्वव्यापी है ऐसे ईश्वर को सर्वव्यापी समझना चाहिए। जी। दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे हमारा कोई अपमान करे सम्मान करे हम उसे स्वाहा मान लें। मतलब ना अपमान में परेशान हो ना सम्मान में प्रसन्न हो, हर परिस्थिति में सम रहें। सीख तो आप कहीं से भी ले लो। जी। गुरु जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला रहे, वही आपके गुरु हैं। धन्यवाद गुरु, प्रणाम। गुरु जी राधे राधे जी। जी जी एक बात आपसे पूछता हूँ। हमारा पत्नी एक आदमी को कम से कम 10 लाख रुपया दे दिया अपने ब्याज से लेकर के। आपकी पत्नी ने 1916 से लेकर इसे काम किया, आज तक वो पैसा नहीं मिला। किसने दिया पैसा? हमारे पत्नी ने 10 लाख दे दिए। हाँ उधार लेकर 5 करोड़ 100 में 5 करोड़ ब्याज में लेकर के। तो आपकी पत्नी ने ब्याज लिए? ब्याज से दिया? हाँ। किसको दिया? एक आदमी को उसको लालच दिया कि हम तुमको एक गाड़ी बना देंगे, एक बंगला बना देंगे। तो आपकी पत्नी के पास 10 लाख थे? नहीं है। हमारा पैसा को, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ से जो पैसा हमको मिला था बैंक में रखा था। तो आपके पैसा जो मिला था आपने पत्नी को दिया होगा रखने के लिए? नहीं, अपना जो ग्रामीण बैंक था उसमें 2 आदमी का खाता था, नाम था, तो उसी में हम रखे थे। तो एक ब्राह्मण था, उसने लालच दिखा कर सारे पैसा ने हरा लिया और बोला फलना बस एक बस बना देता हूँ, उसका सीट चाहिए वो चाहिए। बीच बीच में उसका पास पैसा नहीं था, उसने जो है ब्याज ले लेकर उसको पैसा दिया ना।
यही जो गलत काम किया तो इसीलिए हम आज तक वो पैसा नहीं मिल पाया। ये गलती के लिए पत्नी क्या कहा जाए। तो पत्नी ने दे दिया पैसा, ये गलत काम किया ना। उसका कोई एड्रेस है ना, उसका घर का कोई मतलब ऐसी अनजान व्यक्ति को दे दिया। अनजान उसको ऐसा फंसा दिया कि हम दोनों आदमी शेयर रहेंगे। मतलब हाँ, लालच दे दिया मैया को। हाँ। काय का लालच दिया? एक बस बनाएंगे, दोनों आदमी चलाएंगे बस। अच्छा, बस चलवाएंगे अपन। हाँ, 50-50 में। हाँ, 50-50 में। इसलिए एक दोहा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। लालच किया है तो परिणाम भी भोगना है। भोगता हो रहा हूँ हाँ मुझे। बस इसलिए ये आपके द्वारा सबको सीख है कि लालच ना करिए। आप अपनी मेहनत से, अपनी प्लानिंग से आगे बढ़िए। किसी अनजान व्यक्ति की सलाह लेकर के पैसे ना दे दीजिए। आजकल पैसे का व्यवहार ना करें किसी से तो ही बेहतर है, वरना पैसे भी जाते हैं, बाद में वो संबंध भी खराब हो जाते हैं जिन संबंधियों को पैसा दिए गए हैं। जब मांगोगे तो संबंध जरूर खराब होंगे। तो पैसे तो जाएंगे, संबंध भी जाएंगे। गुरुजी एक ने दो एक ट्रैक्टर खरीदा, वो भी शेयर है करे, वो भी सब एक जितना, वो भी 5 लाख रुपया वहाँ दिया, 4 लाख लोन लिया, वो भी। चलो जो गया ये। अब कितने लाख बचे हैं आपके पास? और क्या घर तक नहीं बन पाया जी। हैं? घर तक नहीं बनाया, झुपड़ी में रह रहा हूँ। चलो, और आपके बेटा बेटी? एक बेटा एक बेटी है जी। तो बेटा बेटी पढ़ गए? हाँ, बेटा अभी 2 साल से रेलवे में नौकरी मिला है। अभी रेलवे मिल गया? बेटी के टीचर में आपके आशीर्वाद से हो जाए। चलो अच्छा, हो जाएगा। बेटा सही रास्ते चला गया, कमा खा रहा है, ये अच्छी बात है। राधे राधे गुरु। अब जो गया वो गया, अब वो कैसे आएगा भगवान जाने। राधे राधे गुरु। अब आप खुश रहिए, पत्नी को कुछ मत कहिए। बोलते तो नहीं, हम तो क्या बताओ, तो बहुत समझाए लेकिन अभी बात कराओ पत्नी से। मैया, अरे मेरी माँ 10 लाख जिनको दी उनसे बात कर ली, हमसे नहीं बात कर रही हो मेरी माँ। चलो ठीक है, भैया नाराज है, हमने थोड़ी ले लिया मेरी माँ 10 लाख, हमसे तो बात कर लो। नहीं करोगी मेरी माँ? कट्टी हो हमसे? गुरुजी राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? माधवी बेहरा। माधुरी? माधवी बेहरा। माधवी? माधवी जी। मीराबाई का नाम पिछले जन्म में माधवी ही था, मीराबाई का। तो मैया आपके कितने बेटे हैं? एक बेटी एक बेटा। बेटा अच्छा है, सेवा करता है आपकी? हाँ। शादी हो गई बेटे की? चलो नहीं। अच्छा, अच्छी लड़की देख के शादी करना जो आपकी सेवा करे। और अब मैया पैसे ना देना किसी को। गलती बात तो हो गया। चलो अब कोई बात नहीं, गलती की क्षमा यही है, अब ना करना बस। राधे राधे। पति डांटते तो कुछ बोलते तो नहीं है? हैं? पहले उनकी बताया, वो भी आदमी की चिन्हा था, वो आदमी हमारा भद्र डिस्ट्रिक्ट आदमी है। वो तो बोला मेरा लड़की शादी करेगा, मेरा लड़की शादी करेगा, हमको पैसा दे, बोला मार्च में दे देगा। मार्च में 2 दिन पहले हमरे से बात हुआ था, इसका बाद मोबाइल नंबर फोन बंद कर दिया। तब से वो आदमी मिला नहीं? नहीं, वो जो भुवनेश्वर जो बात्या हुआ था, हाँ, आपको मालूम है? नहीं। तो फिर वो अभी उसके बाद कहाँ है, कुछ पता नहीं है उसका? ना, हमको बात हुआ था 3 दिन ही पहले। बोला भुवनेश्वर आओ तो लड़का लगी पैसा ले जा, लड़का ले जाएगा तो मोबाइल बंद कर दिया। चलो भगवान कभी उसको सद्बुद्धि देंगे तो वो वापस करेगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जैसे मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, अब वो किसी गलत काम में पड़ रहा है, जैसे कि नशा करना, कुछ करना, तो हम उसको बहुत समझाते हैं, बोलते हैं कि ये सब काम मत कर, क्योंकि माता पिता को दुखी होते हैं कि कौन सा नशा करता है। अब ये भी हमें नहीं पता कि क्या नशा करता है कि तो क्या कैसे पता कि नशा करता है? मतलब मम्मी को किसी ने बताया था
कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा लड़का कोई नशा करता है, ऐसे करके कोई पुड़िया वाला नशा होता है, सूखा नशा जिसे कहते हैं, गांजा। हाँ आई थिंक वही, तो वो चीज़ें कर रहा है। तो ऐसा हमने उसको बहुत समझाया है, बोला है कि तू ये सब मत कर, तेरी लाइफ ख़राब है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो आगे कितनी उम्र का है वो? अभी 20+ है। तो लाए नहीं उसको यहाँ? नहीं। उसको लाते समझाते। अच्छा आप ऐसा करो, उसके ना रोज जेब चेक किया करो, जेब, उसका पैंट, उसका बैग रोज चेक किया करो, और कभी कभी उसके जाया करो कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है, एक बार उसकी पीछा करो। देखो बच्चों पे नज़र होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जो माँ बाप अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते उन्हीं के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं, और जिन माँ बाप की नज़र पूरी है उन बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं 99% कम है। बट फिर भी कितनी बार कि कोई इंसान नज़र रखेगा, कितनी बार कि आगे आगे पीछे घूमेगा? फिर भी 2-5 साल, जब बिगड़ने की उम्र क्या है, यही तो है। जी सही बात है, 18 के बाद ही होती है। 18 से 25 जी। बस ये संभल गई तो संभल गई, और बिगड़ गई तो बिगड़ गई। इसलिए इस सारी जिंदगी तो कमाए हो, आगे भी कमाना। जी बिल्कुल। अब 2-5 साल बच्चों का पीछा कर लो, इससे बच्चे बनेंगे। ये कलयुग में ये रिक्वायरमेंट है आज की सदी में। पीछा नहीं करें माँ बाप तो बिगड़ ही जाएगा, इसलिए आप थोड़ा पीछा करो अपने भाई का, और उसको फिर लाओ हमारे पास, समझाएंगे, लेकर आऊं। हाँ, और जिनके संग बैठे, हाँ। जो उसको गांजा पिलाए, दारू पिलाए, बोला उनको भी बोला नहीं, बोलने का नहीं, जूता लेने का 3 हाथ का, उनके मुंह पे बजाने का, गधों के मुंह पे। वो कहते हैं ना जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो नहीं, किसको अपना क्या तो खोटा है, उनके भी ठीक करो थोड़ा, उनको भी मारे। बिल्कुल मारो कि भाई तेरी क्यों ऐसी, तो हमारे भाई को क्यों बिगाड़ रहा, तू अपना पी, तू चूल्हे में जा, जी तू मर, तो हमारे को क्यों बिगाड़ रहा है? बोले तू चूल्हे में जा, हमें क्या करना, तू हमारे को बिठाया क्यों है ये बता। और ये होना चाहिए कि तू चूल्हे में जा, तूने हमारे पति को क्यों बिगाड़ा, तूने हमारे बेटे को क्यों बिगाड़ा, ये बता। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। चंडी बनना पड़ेगा, झांसी की रानी बनना पड़ेगा, दुर्गा। क्या बनोगी? दुर्गा। हाँ, तब जाके इनकी दुर्गति होगी, तब ठीक होंगे ये। ठीक है गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। बस मुझे आपको देखना था, बस मेरी एक ही तमन्ना थी, मुझे आपको फेस टू फेस देखना था गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं दिल्ली से आई, मैं 130 माई थी जब से मैं आपकी कथा सुनती, मेरी और कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ आपको देखना था गुरुजी बस। गुरुजी राधे राधे जी। मैं भी दिल्ली से आई हूँ, आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं दिल्ली से आई हूँ, तो मैं आपकी भागवत सुनती हूँ टीवी पे, लेकिन आज आपको देख भी लिया, दर्शन भी कर लिया, मेरी बहुत इच्छा थी आपसे। माताओं के भी दर्शन कर लेना। हाँ माता की, ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ आएगा जी। गुरुजी मैं हिमाचल से आई हूँ, तो सबको बच्चों को राधे राधे बोल दो, और वैष्णवी को बोल लो कि दादी का गलाया मन्ना है, कथा नहीं सुनना दिंदी गुरुजी। कौन नहीं सुनने देता कथा? पोती नहीं सुनना दिंदी कथा। कितनी बड़ी है पोती? 8वीं च पढ़ दी। तो क्यों नहीं सुनने देती? बोलती पे मैं अपना दिखना। तो क्या देखती है वो? मोटू पतलू? हाँ जी, इन्हें दिखती कार्टून वगैरह। लो 8वीं की छोरी कार्टून देखती है? हाँ जी। राधे राधे बोल लीजिए सारे माँ चलेंगे जो गुरुजी। सारे हिमाचल वालों को राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। बहुत ही मतलब आपकी इतनी इच्छा रहती है, जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना तो आपकी रील सबसे पहले आती है, और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ आपकी रील देख के, क्योंकि मेरी बहुत सखी आपके साथ, बड़ी दारू वाली जो बहन है वो भी मेरी फ्रेंड है, और भी बहुत सारी है जो आपके साथ बहुत सारी रील्स बनाती है। दारू वाली बहन आपकी फ्रेंड है? मतलब हमारी किट्टी में ही है। लेकिन हम लोग दारू नहीं पीते, लेकिन ठीक है किट्टी में है। लेकिन तो आपको मतलब बहुत आपकी अच्छा फ्रेंड लगता है। दारू पीती है? मुझे नहीं पता पीती है कि नहीं पीती है। आप तो कह रही हैं पीती वो है। आपने आपकी रील्स में मैंने देखा आपको। लेकिन बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपसे मिलके। बस एक ही इच्छा है कि आपसे भागवत करवाने की। बहुत पिछली बार मेरी सखी ने ही करवाई थी आपके यहाँ भागवत, तब हम आए थे आपसे मिले, रचना गुप्ता जी ने दिल्ली से, हम भी दिल्ली से हैं सारे, तो बड़ा मन है आपसे मिलने का कि एक बार बैठे और आपसे बात करें कैसे करना है हमें। बिल्कुल बहुत बात कर लीजिएगा। शुक्रिया। माताओं के दर्शन करिए, प्रसाद हाँ पाइए। जी। हेलो। हाँ बेटा।
यहाँ देखो, इस तरफ देखो। अच्छा, दिखता नहीं है आपको? नहीं। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो आपको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना हमारी आंखें है ना, आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। तो किसने कुछ कर दिया? मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। घर वाले क्यों कराएंगे? घर वालों ने करवाया है क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है। नहीं तो आपकी माँ पिता किसने करवाया? क्या किसने करवाया? घर वालों में माता की, पिता के, भाई के, बहन, कौन? मेरी भाभी ने करवाया है। भाभी ने? हाँ। तो क्या करवा दिया? पता नहीं, मूड पटकवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब करवा दिया। तो उस वजह से किसी का उपाय नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आंखें ठीक हो सके। तो डॉक्टर को दिखाए, आंखों में क्या दिक्कत आ गई? आंखों में दिखवाया है, डॉक्टर भी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अच्छा। पर हमें एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है, एक आंख से। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाभी ने करवा दिया? हो सकता है ये कोई और दिक्कत से, बीमारी से चली गई हो। बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर सब बोल रहे हैं सब ठीक है, बीपी, शुगर मुगर सब ठीक है मेरा, बस वो नहीं, आंखों की रोशनी जहाँ से होती, कोई नस वस ना सूख जाती है कई बार। कोई नस कट जाती है भीतर से, कनेक्शन जो भी भगवान जाने क्या कट नहीं जाती है। वो ये कह रहे हैं तुम्हारी आंखों का है ना, ये खून होता है ना, खून जाम हो गया है। हाँ, तो वो दिक्कत आंखों में है। इसमें भाभी का क्या रोल है? भाभी को क्यों आरोप लगा रही हो? भाभी को इस वजह से बोलूं कि मैंने बहुत सी जगह पे, मतलब ऐसी जहाँ पे देवी देवता होते हैं। देखो, देवी देवता अपनी जगह सही है, सब सही है बेटा, लेकिन देखो आपकी आंखें नहीं दिख रहा है, ये तो हम सब परेशान दुखी हैं कि भगवान करे दिखने लग जाए। तो ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर दोनों आंखों का मना कर रहे हैं, बट मेरी एक आंख, मतलब एक आंख से मुझे दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ी थोड़ी दिखता है, लेकिन उनने तो मेरे को दोनों आंखों से मना कर दिया कि दोनों आंखें आपके वो हो गई हैं। अच्छा, ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा। हाँ। और आप चली जाना, आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ। आंखें ठीक होंगी। पर आप सुनो, अपना इलाज कराना, परंतु अपनी भाभी को किसी को दोष ना दो। दोष देने से क्या होगा? किसी कोई दोषी नहीं है बेटा। भाभी क्यों चाहेगी कि आपको ना दिखे? नहीं, वो मैंने पूछा था, बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है, तो सबने यही बताया है कि आपकी भाभी ने आपके ऊपर ये सब करवाया है। नहीं, भाभी क्यों कराएगी? भाभी कुछ करा भी देती तो उससे आंखों में दिखना, तो क्या भाभी सबकी आंखें छीन लेती तो सबको अंधा ना कर देती भाभी? पता नहीं है, अब सब जहाँ पे दिखवाया वो नहीं, भी भाभी का कोई दोष नहीं है, भाभी को मत बोलो। किसी देखो, जब हम पे कोई संकट आता है ना, तो हमें ऐसा ही लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया, जबकि वो किसी ने कुछ कराया नहीं होता, वो हमें ही अपने ही भाग्य का, हमारे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, और हम आरोप दूसरों पे लगाते रहते हैं। नहीं गुरुदेव जी, यहाँ पे हमने एक मतलब कि साधु जी रहते हैं, उनसे भी चेक करवाया, तो वो बोल रहे हैं आपकी नस है ना, आपकी नसें जाम है। हाँ, तो नस जाम है, उसका इलाज कराएंगे। यदि डॉक्टर कर सकेंगे तो ठीक कर देंगे, नहीं कर सकेंगे तो भगवान के हाथ में है आखिरी। बाकी हम और आप प्रयास कर सकते हैं। तो हम एक एड्रेस देंगे आपको, और फिर वहाँ पे जाके दिखा लेना, वो अच्छे डॉक्टर हैं, देख के बताएंगे। ठीक है, आप नंबर इनका ले लेना पाठक। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे बच्चे की अभी शादी हुई है 3 दिन पहले, मैं उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ आपका। मैं स्पेशल आई हूँ आपके पास अपने बच्चों को लेके। दोनों बधाई हो आपके बच्चों को। इस बच्चे की माँ नहीं है और इसका बाप नहीं है, मतलब मेरा पति नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी होशियार सास हो। तो मैं चाहती हूँ बहू को ले आई हो, चलो अच्छा बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूँगी। देखो, ये आपकी सास है, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी, अच्छे हैं जी। तो अच्छा पति किसने दिया? किसने? गुरुजी, ये मेरा बेटा भी है ना। बात तो कराओ बहू से। बहू से बात कराओ भाई, बहू से बात कराओ। ये आपको अच्छे पति किसने दिए? मम्मी जी ने दिए। सास ने? हाँ जी।
तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। तो भगवान ने ही हमारे को ये शरीर दिया है, तो उस शरीर का हम गलत उपयोग ना करें। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात कराओ, बात कराओ। हो गया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हर्ष, क्या करते हो? सर अभी तो वैसे नॉर्मली जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब कितना कमा लेते हो रोज का? महीने का? 40। पिताजी? अच्छा पिताजी तो है ही नहीं आपके, तो आप भगवान को नहीं मानते? ऐसे नहीं है गुरुजी, देखो भगवान होता है मन में होना चाहिए भगवान, कहीं धर्म स्थल पे नहीं होता वैसे तो मन में होता है जो वो धर्म स्थल में नहीं हो सकता। देखो मेरा मानना तो वैसे ये है कि देखो मन से अगर भगवान को मान रहे हो तो मन से मानो, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं। अच्छा आपके घर में आपके पिता की फोटो है कि नहीं है? तो आप पिता की फोटो, पिताजी मन में होने चाहिए, फिर फोटो क्यों रखे हो घर में? सिर्फ फोटो ये है कि कभी कभी जब मन से चले जाते हैं, हाँ, तो वापस उनको याद करने के लिए दोबारा फोटो देख लेते हैं। इसलिए तो मंदिर भगवान के बने हैं कि जब मन से निकल जाए तो मंदिर में जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बट जब पिताजी की फोटो आपके घर में है, जबकि वो फोटो ना बात करती, ना देखती, ना सुनती, ना खाती, ना पीती, फिर भी जब आप उस फोटो को देखते हो तो अपने पिता की याद आती है कि नहीं? जी। फोटो को देख करके पिता की याद आती है, ऐसे ही मंदिर में भगवान का चित्र, प्रतिमा देख करके भगवान की याद आती है। वो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए प्रतिमा, जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प नकली है, लेकिन इस नकली पुष्प को देख करके हमें असली पुष्प का बोध होता है ना। हाथी का चित्र देख करके हाथी का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ जी। ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का चित्र, भगवान की छवि, विग्रह देख करके भगवान का बोध होता है। इसमें बुराई क्या है? यदि हम इस मूर्ति को देख करके, आपके पिता को देख करके आपके पिता की याद में डूब जाएं, तो फिर आप भगवान को देख के भगवान की याद में डूब जाए, इसमें गलत क्या है? बताइए, आप ही बताइए ना, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बट मुझे कभी कभी लगता है लाइक के लोग मतलब दूर दूर से जाते हैं भगवान के पास। हाँ। सिर्फ क्या करने जाते हैं? ऐसा क्या मिलता लोगों को? क्या है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। ऐसे ही है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है, और जो सही करता है वो सही को अपना जीवन बना लेता है। ऐसे भक्ति करने में क्या मिलता है? अच्छा एक बात बताओ, आप कभी बच्चे थे छोटे से, हमारे गांव में ना बचपन में ना बैलगाड़ी चलती थी। जब मैं छोटा था तो हम लोग बैलगाड़ी गांव से गुजरती ना, तो हम लोग बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जाते थे ना, तो ट्रॉली के पीछे हम लोग लटक के ना बहुत दूर तक चले जाते थे। आप कभी लटके ऐसा बचपन में? किसके पीछे लटके? ऑटो के पीछे लटक गए, फिर लटक के वहां उतर के फिर वापस वहीं आए जहां से लटके थे। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब वापस वहीं आना था तो ऑटो पे लटक के वहां तक क्यों गए बताओ? बचपन था वो। हाँ, वो बचपन का मजा था, वो आनंद था, वो किसी को बताया नहीं जा सकता कि वो मजा क्या था। ऐसे भगवान को देखने का मजा क्या है, ये किसी को बताया थोड़ी जा सकता है। ये तो अनुभव है अपना, सबका एक मजा है। बाल लड़कपन का एक मजा है, जवानी का भी एक मजा है। ऐसे ही ईश्वर को देखने का, मंदिर जाने का। ये देखो, प्रेम की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सबकी बातें सब तो नहीं समझ सकते। क्या डॉक्टर की लिखावट मैं समझ सकता हूँ? नहीं। क्या आप समझ सकते हैं? नहीं। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, मेडिकल वाला ही समझ सकता है। ऐसे ही हम मंदिर क्यों जाते हैं, ये तो हमारी जैसी विचारधारा के लोग ही समझ सकते हैं। इसके लिए प्रेम चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्यों समझेंगे? अच्छा एक बात बताओ, चाइना का अखबार में आपको दूं तो आप पढ़ लोगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? आई एम नॉट फेमिलियर विद चाइनीज। क्योंकि आपको भाषा नहीं आती। ऐसे अच्छा, आती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस अखबार में कुछ लिखा नहीं है। अखबार में लिखा सब है, आपको भाषा नहीं आ रही है। उसी तरह भगवान कण कण में लिखा है,
बस उसे देखने और पढ़ने की भाषा हमें नहीं आ रही है। वो भाषा है भक्ति की, वो भाषा है प्रेम की। यदि वो प्रेम की भाषा आ गई ना, तो आप कण कण में ईश्वर को देख लोगे। फिर मंदिर क्यों जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं, आपकी अंतरात्मा से आपको मिल जाएगा। वो प्रेम चाहिए ना बेटा। अभी आपका विवाह के कितना टाइम हुआ? या मैं इस तरह हो जा किनारी वाले, 2 दिन। 2 दिन हुआ। अभी आपके अंदर ना, आप केवल पति बने हो 2 दिन पहले। अभी 1 साल 2 साल 4 साल बाद आप पिता बनोगे। तो जब पिता बनोगे ना, तो पिता क्या होता है अभी आपको नहीं पता कि क्या होता है। जब बनोगे तब जानोगे। ऐसे ही जब मंदिर जाओगे तब जानोगे कि वो भक्त बनने का मजा क्या है, आनंद क्या है। एक बार जाओ, कनेक्ट हो। क्यों जाते हैं? इतने सारे आपके पिताजी, आपके दादा परदादा सब मंदिर गए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैम कुछ कह रही हैं आप? मैम से नहीं, आप बात कर लो पहले पूरी अपनी। हाँ जी। तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? वैसे तो देखो, सबके अपने मन की श्रद्धा होती है। अब किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। देखो सबके पास अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है। देखो जिसके पास टाइम मिल जाता है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है वो नहीं कि जा पाते हैं। तो जो जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये बताओ। देखो सही गलत तो देखो नहीं होता, वो सही गलत नहीं होता मेरे हिसाब से। देखो सही जो लोग जो गलत भी कर रहे हैं, शराब पीना सही गलत नहीं होता। शराब पीना सही है कि गलत है? देखो मैं तो नहीं जज कर सकता। क्यों? मैं भगवान तो नहीं हूँ। क्या शराब वाले को जज भगवान करेंगे? सेवापान अगर वैसे देखा जाए तो पुराने जो, अगर हमारे जो वो है, कौन, महाभारत जो जैसे हमारी लिखी है, हाँ, तो लाइक सोमरस भगवानों को ही तो मिलता था। सोमरस क्या होता है? मदिरा पान। आपको कहाँ पता चला कि सोमरस मदिरा को बोलते हैं? लाइक ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा है, कहीं तो आपने पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है ये फैक्ट। क्या पढ़ा है? कि लाइक जो सोमरस होता था, मदिरा पान, वो पहले भगवान ही करते थे, आम देवी देवता को ही मिलता था। सुनो, आपको गलतफहमी यदि हो गई है तो क्या उसे सही मान लिया जाए उस गलतफहमी को? गलतफहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं कि नहीं? सामान्य पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं गलतफहमियों से। यदि गलतफहमियों से सामान्य रिश्ते टूट सकते हैं, तो भक्त और भगवान के बीच में गलतफहमी हो गई तो भक्त भगवान का रिश्ता भी टूट जाता है, जिस गलतफहमी के शिकार आप हैं। भगवान श्री कृष्ण सोमरस क्या होता है? जैसे आज सॉस होता है, हम लोग टमाटर का एक पेय पदार्थ बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैं? सूप। जैसे सूप होता है, टमाटर का सूप है, अन्य सब्जियों का सूप बनता है, अन्य पदार्थों का सूप बनता है। आज की भाषा में क्या बोला जा रहा है? अब मैं सूप पीता हूं तो क्या मैं शराब पीता हूं? आप सोचो, जरा सोचिए कि किसी दुनिया की किसी भाषा में शराब को सूप कहा जाता हो, मान लो, तो वहां तो सूप मतलब शराब ही हो गया। मान लो कि चाइना में सूप मतलब शराब होता हो, माना कि, तो ये बताइए, चाइना में जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई साहब सूप दे दो, तो क्या वो मुझे शराब देंगे? वो बिल्कुल शराब देंगे। तो क्या मैं उसे पी जाऊंगा? नहीं भाई। हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, पर गांव के लोग तो बोलते भैया घर बनाना है। तो बनाना है मतलब वहां बनाना का मतलब केला नहीं है, वहां भाषा बदल गई। बनाना मतलब केला है, पर भारत की भाषा का नहीं है ये। ऐसे ही राज्य बदलता है, गांव बदलता है, देश बदलता है, भाषा बदलती है। मानते हो? बिल्कुल। भाषा बदलती है तो सोमरस को, सूप को, पेय पदार्थ तमाम है, उन पेय पदार्थों को शराब समझ लेना कैसी समझदारी है? अब जहां मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे वाल्मीकि रामायण में कई जगह आता है मांस। अब कुछ लोग जो जानते नहीं है वो क्या बोलते हैं, देखो इसमें तो लिखा है कि ये मांस खा रहे हैं, जबकि आपको बताऊं कि फल का गूदा होता है, गूदा फलों का, संस्कृत भाषा में फल के गूदे को मांस कहते हैं। अब क्या करोगे? भाषा है, क्या करोगे?
संस्कृत भाषा में उड़द की दाल को मांस कहते हैं, क्या करोगे? इंग्लिश भाषा में बनाना कहते हैं, क्या करोगे? हिंदी में बनाना नहीं कहते, हिंदी में तो ये कहते हैं कि घर बनाना है, मकान बनाना है। भैया भाषा का क्या कर लोगे आप? ऐसे ही सूप का मतलब शराब नहीं है, और वहां पे सोमरस का मतलब शराब नहीं है। अन्य जड़ी बूटी, जैसे मैं काढ़ा पीता हूं, मैं काढ़ा पीता हूं रोज, आज भी मैंने काढ़ा पिया सवेरे। अब किसी दुनिया की भाषा में काढ़ा का मतलब शराब होगा, तो क्या भारत में भी काढ़ा का मतलब शराब हो जाएगा? इसलिए वहां पे शास्त्रों को इसलिए कहते पढ़ो, और ऐसे ना पढ़ो कि कुछ भी पुस्तक मिली पढ़ लो। गुरु परंपरा है। क्या परंपरा है? गुरु परंपरा। इसलिए उसका अर्थ बताया जाए। अब जहां लिखा है मांस, वहां मांस मतलब बकरे का नहीं, वहां फल के गूदे का परिणाम है। अब ये ना समझ के कारण इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। इसको क्या कहते हैं? अनर्थ। सोम रस का मतलब है पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में बहुत सारे पेय पदार्थ हो सकते हैं। भगवान को क्या क्या भोग लगता है? भगवान सब प्रकार के रसों का भोग लगाते हैं, है ना? वो आपको क्या समझाएं? शराब भगवान पिएंगे, पहले तो ये सोचो। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, शराब बनी कब? कब बनी शराब, ये बताओ। शराब का आविष्कार कब हुआ? किसने किया? ये तो नहीं आइडिया, बट पूछ लो ना गूगल से। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर अभी क्वेश्चन पूछ लेना। शराब सबसे पहले किसने बनाई? अरे शराब के निर्माण का ही टाइम अभी 1000-2000 साल ले लो। इसके पहले जो शराबें थीं वो शराब, ये शराब नहीं थी। यदि शराब आज के, अब सोचिए समय के साथ, अब जैसे आप बताइए, अब जैसे सिम आ गई, क्या आ गई? सिम आ गई, मोबाइल आ गया। आज के 100 साल पहले तो मोबाइल नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था, सिम नाम का कोई चीज नहीं थी। अब नई चीजें ऐड हो रही हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसी तरह शराब बाद में बनी। उस जमाने में शराब किसे कहा जाता? हो सकता है मोबाइल के आविष्कार के पहले हम लोग मोबाइल, भाई मोबाइल शब्द तो है ये, हो सकता किसी और चीज को बोला जाता रहा हो मोबाइल, बाद में इसका नाम रख दिया मोबाइल, अब इसे बोला जा रहा मोबाइल। समझो ना भाई, शब्द तो उतने ही है ना, अक्षर तो 26 ही हैं। इसलिए ना सुपर कंप्यूटर बनाने की जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों को, बिल्कुल, कि शब्द मिल रहे हैं, कि उसी शब्द से बेटे को बुला रहे हैं। सन मतलब पुत्र और सन मतलब सूर्य, एक शब्द है मतलब सन, सूर्य को भी और पुत्र को भी, स्पेलिंग अलग अलग, उच्चारण तो एक ही है। यस। फिर तो भाई साहब शब्दों की कमी है ना, एक शब्द के लिए 2 चीजों के नाम रखे गए। तो शराब का मतलब भगवान शराब पीते हैं। भाई भगवान शराब कहाँ पीते हैं? वहां शराब नहीं है, वहां यदि कोई पेय पदार्थ है तो उसे पेय पदार्थ समझो ना भाई साहब। शराब क्यों समझते हो? ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो आप? मैं एक बारी दोबारा जाके ग्रंथ पढ़ूंगा। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाँ, एक बारी दोबारा, एक बारी थोड़ी नॉलेज और लेके मैं दोबारा आपसे एक क्वेश्चन आंसर करने आऊंगा। जिन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का रस पिलाया हो, वो दुनिया को गीता का रस पिलाते हैं, गीता का आनंद देते हैं, वो शराब नहीं पीते ना पिलाते। बिल्कुल ठीक है जी। तो कंफ्यूजन मिटी कि नहीं, पहले बात कराओ। हाँ जी, कंफ्यूजन मिटी कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, ठीक, थैंक यू जी। राधे राधे गुरुजी, बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी। हम मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं जी। कनुप्रिया अग्रवाल। हमको आपसे एक सवाल पूछना है। जब कोरोना काल में लोग भगवान को प्यारे हो रहे थे किसी कारणवश, तो हम वहाँ महिलाओं को अचार पापड़ बड़ी बिजौरी का काम दे रहे थे कि अगर हम जिएंगे तो हम बेच लेंगे, आप जियोगे तो आप बेचना। बड़ी पापड़ 1-2 किलो नहीं होते थे, 9-9 10-10 क्विंटल होते थे, क्योंकि जमा पूंजी को हम लेके तो जाते नहीं। हाँ। अब यहाँ क्वेश्चन ये है आपसे कि जब कोरोना काल में ये काम सक्सेस हो गया तो महिलाओं ने हमें कहा कि आप इसको कंटिन्यू करिए ताकि हम लोगों का लोन पड़ सके, तो हम उस काम को कंटिन्यू किए। अब ये सवाल है कि जब वहाँ ट्रांसपोर्टिंग नहीं मिल रही है मनेंद्रगढ़ में, तो हमको क्या करना चाहिए? क्यों नहीं है ट्रांसपोर्टिंग? नहीं मिल रही है गुरुजी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं 4-5 साल से, तो हमको ये थोड़ा सा स्ट्रेस है दिमाग में कि हम जिस काम को कोरोना काल से जमा लिए। तो और क्यों आपका शहर हाईवे से कनेक्ट नहीं है? बड़े हाईवे नहीं है कोई? नहीं है,
अच्छा। पेंड्रा अमरकंटक अगर आप सुने होंगे, हाँ, तो मनेंद्रगढ़ वहीं पे पड़ता है। तो वहाँ कोई बड़ा हाईवे नहीं है? बिल्कुल भी अब आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो नहीं है बड़ा तो वो हाईवे। शहर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक शहर दूसरे शहर से कनेक्ट ना हो? नहीं है कनेक्शन, सड़कें अच्छी सीधे नहीं रायपुर से है। सड़कें अच्छी नहीं है? सड़कें भी ठीक ठाक है, लेकिन रायपुर से कनेक्शन आपके यहाँ से रायपुर का कनेक्टिविटी है रायपुर का कनेक्शन है। तो रायपुर तो राजधानी है। लेकिन रायपुर से क्या हो रहा था, जब हम रायपुर माल भेज रहे थे ना, तो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो 40 रुपीज़ पर केजी लेते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा रायपुर से माल बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर सब जगह जाने लगा, धमतरी, तो वो लोग 200 रुपये किलो कर दिए। तो उसमें हम महिलाएं क्या करें? उनका लालच आ गया, आप दूसरे को पकड़ो ना। अच्छा, आप संघर्ष ना छोड़िए, आप कार्यरत रहिए। सड़कें अच्छी नहीं हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के पदाधिकारियों को सड़कें अच्छी करवानी चाहिए। कनेक्टिविटी नहीं है तो कनेक्टिविटी लानी चाहिए। रोजगार बना है तो उसे बिगाड़ो ना, उसे बढ़ाओ। बिल्कुल बढ़ाए हैं गुरुजी। वो महिलाएं अभी तोरण बना रही हैं, पेपर बैग्स बना रही हैं, कपड़ों के बैग्स बना रही हैं। सही वो महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन काम करें आगे और नहीं खूब बढ़ पा पैसे रही हैं। कमाएं और संपन्नता की ओर बढ़ें। गरीबी को खत्म करना है तो हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा गरीबी से। महिलाओं के लिए 4 लाइन बोलना चाहेंगे। हाँ। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुली नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। धन्यवाद। राधे राधे। सुंदर। गुरुजी नमस्कार, कोटि 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 प्रणाम जी। मैं दिल्ली से आया हूँ और आपको बहुत बहुत चाहता हूँ। बस एक आशीर्वाद मिल जाए आपसे, और थोड़ा मुझे गरीबों की सेवा करनी है। थोड़ा आप रास्ता अगर दिखा सके मुझे, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ रोज संत आते हैं हजारों, फुटपाथ पर सोने वाले। आप भोजन बांट सकते हैं, उनको सेवा करिए। अच्छा, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं दूसरा, जैसे मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कुछ बच्चों की हेल्प करता हूँ जॉब लगाने की। कोशिश करता हूँ कि उनको पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रेरित करूँ, उनकी तो जॉब्स लगाऊं। आपकी जॉब लगी है? हाँ लगी हुई। तो आप कितना कमा लेते हैं? सर अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। हाँ। तो आप बच्चों को रोजगार देते हैं? कोशिश करते हैं सर। नहीं, अच्छा है, आप भला काम कर रहे हैं। जी, तो आशीर्वाद दीजिए सर, तो और करें इसको। भगवान आपको सुखी रखे। सबसे बड़ा पुण्य है। दे पीले भैया को दो। बोलो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जी जी। चरण स्पर्श। गुरु जी, मेरा मन बचपन से ही भक्ति में था। मैं 4 साल का था तभी से मैं ध्यान करने बैठ गया था। तो मेरे माता पिता कहते थे हमारे घर में तो कोई महात्मा पैदा हो गया है। फिर मैं घर वालों से मैंने कहा था कि मैं तो तपस्या करने जाऊंगा जंगल में। ठीक है। तो घर वाले कहते थे, मेरी बहन कहती थी ये त्रेता युग नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। मैं कौन सा भी हो, मेरा मन भक्ति में है तो मैं भक्ति करूंगा। सही मैंने ध्रुव की कहानी सुनी थी कि वो 5 साल के चले गए थे। सही है। तो मेरा भी मन भक्ति में ही लगता था। तो अच्छा करो भक्ति। सही है। घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरा मन था कि मैं आपकी तरह व्यास बनूं। भक्ति कर लो मन लगा के। मेरा मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भलाई करना, सबकी समाज की सेवा करना, यही लक्ष्य है। आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, सबकी भलाई करो, बच्ची को भलाई करो, अच्छा है। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ। बोलो। आपसे एक क्वेश्चन है। बोलो। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, मम्मी को पीटते हैं, मुझे पीटते हैं और बात नहीं सुनते हैं, गालियाँ भी देते हैं। कहाँ पिताजी? पापा गाँव हैं। आए नहीं? आप ले आते तो समझाते उनको। बहुत समझाते हैं, दिन में ठीक रहते हैं, बस शाम से ही उनका स्टार्ट हो जाता है। अगली बार आना तो उनको लेके आना। वो उनको लाओगे तब उनको समझाएंगे। उनको लाना चाहे बट वो नहीं है। कैसे भी करके लाओ तब ना बात करेंगे, वरना हम अभी आपको क्या समझा। आप थोड़ी गलत हो, पिताजी गलत है तो उनको ही समझाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे अगली बार लाने। जरूर जरूर जरूर। अब जिनका प्रश्न है कल बात होगी, जिनको मिलना है ऊपर चलिए। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। जिनको मिलना है ऊपर आइए, हम सबको मिलेंगे ऊपर।